जो कभी किसी कालखंड में सुख में जीवन का संचार करती है, ये धन्यता ही तो है। कितनी महान है शिवानी, भवानी, उमा, पार्वती, वो शैलजा, वो गौरी, कि सुख के कल्याण के लिए कुछ पल का प्रमाद स्वीकार करती हैं। ये महापुरुषों के लक्षण है। प्राय जीव के तारण के लिए, जैवोद्धार के लिए, ये अद्भुत करुणा कि जो स्वयं विद्या वारधि हैं। विद्या समस्ता तब देवी भेदा, जिनसे सकल विद्याएं हैं, ज्ञान है, विचार है, जो धात्री हैं, विधात्री हैं, जगन नियंता को धारण करती हैं। आ ब्रह्म कीट जननी, जो ब्रह्म से लेकर कीट को उत्पन्न अपने उदर से करती हैं। उनके उदर में ही सकल जगत समाया है। ऐसी आ ब्रह्म कीट जननी, जो ब्रह्म से लेकर कीट, पतंगे, मीन, भृंग, कुरंग, देव और ये जो है सब, उसे अपने उदर में धारण करती है। ब्रह्म को भी उनका आधार है, उनकी करुणा, वो करुणा संपन्ना है। कैसी करुणा मां में कि कुछ पल के लिए प्रमाद को आमंत्रित करती हैं, आलस्य को कुछ पल के लिए निद्रा का आह्वान करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, यद्यपि वो सावधान, संयत, समाधिस्थ होकर अपने स्वरूप में लौटकर कुछ पल के लिए वो मुखरित शिव के स्वर उनसे विलग होती हैं जैव उद्धार के लिए। तोते ने कथा सुन ली, पोपट सुन बैठा, वो अनभिज्ञता व्यक्त करती हैं। क्या कहा? ये बड़े लोगों के लक्षण है प्राय। इसलिए ये एक संकेत है कि कथा में जड़ता नहीं चलेगी। अप्रमत्तता, अप्रमत्तता ये सबसे बड़ा लक्षण है साधक का। साधक को पहले जिसे चुनौती देनी है वो प्रमाद ही है, आलस्य ही है। इसे पहले चुनौती दो, या इस चुनौती को स्वीकार करो कि ये भोर में, अति भोर में, ब्रह्म मुहूर्त में, निशा के अंत में, सूर्य के आगमन के समय हम अप्रमत्त रहें, प्रकाश का अभिनंदन करें। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्, श्रुति भगवती कहती है। ब्रह्म तरु लक्ष्य मुच्यते, ब्रह्म ही हमारा लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है, अन्य कोई लक्ष्य नहीं है, अन्य कोई लक्ष्य है नहीं हमारा। हम मनुष्यों का एक ही लक्ष्य है कि हमें भगवत प्राप्ति हो। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक ही साधन है, अप्रमत्तता। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्, उसका भेदन, वेधन करना है। ब्रह्मतरु लक्ष्य मुच्यते, आत्मा को ही तीर बनाकर, खुद को ही तीर बनाकर खुद पे चढ़ना है। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा, या प्रणव का धनु, मंत्र का धनु, कथा का धनु, कथा के धनुष पर खुद को चढ़ाइए। कथा का धनुष बनाकर प्रणवो धनु सरो ही आत्मा, मंत्र के धनुष पर खुद चढ़ जाइए। आप ही मंत्र को धनुष बनाए, तीर स्वयं बनो, लक्ष्य भी स्वयं बनो, उसका भेदन कीजिए। इतनी तन्मयता और एकाग्रता चाहिए। सरोही आत्मा, सरकार थी यहां बाण से है, सरोही आत्मा, अपनी ही आत्मा का, स्वयं का, इतनी एकाग्रता कि आपको कुछ न दिखे, अपने इतर। जब पूछा अर्जुन ने कि, अर्जुन से जब पूछा कि क्या दिख रहा है, बाघ नहीं, वृक्ष न, हरितिमा कुछ नहीं, चिड़िया नहीं, तो क्या दिख रहा है? बोले चिड़िया का नेत्र बिंदु, कॉर्निया,
तभी वो भेदन कर पाया। मत्स्य भेदन में किस ढंग से अर्जुन ने वो घूमती हुई मछली की आंख में तीर लगाया, वो भी मछली की छाया के नेत्र में, कि जबकि मछली घूम रही है, मीन तो घूम रही थी चक्र पर, तो चक्र चलती हुई मछली के चक्र की छवि के नेत्र के बिंदु को भेदन करना, भी उससे भी अधिक सूक्ष्मता चाहिए। ब्रह्मतरु लक्ष्य मुच्यते, फोकस आपका वहां रहना चाहिए, आप केंद्रित हो, एकीकृत हो। आपका फोकस कहां है? जो आपके जीवन का फोकस है वो एक जगह रहना चाहिए, अपने आप में। फिर देखिए कैसा उत्कर्ष होगा, उन्नयन होगा। फिर देखिए किस तरह से सफलता आएगी जीवन में, किस तरह से ग्रोथ होगी जो नहीं हुई है अभी तक। वो जो सक्सेस अभी तक हाथ नहीं लगी है, क्योंकि जो ग्रोथ नहीं हुई, सक्सेस हाथ नहीं लगी, जो सफलता और सिद्धि और सार्थकता हाथ नहीं लगी, विकास और उन्नयन उत्कर्ष नहीं हुआ, ऊंचाइयां अभी तक दूर हैं जीवन की, और महानताएं और दूर, वो सब हाथ लगेंगी आपके। बस आपको ये करना है, केंद्रित होना है पूरी शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, अपने आप को इकट्ठा करते हुए, अपने आप को पूरा बीन बटोर कर, अपने को पूरा इकट्ठा करते हुए एक जगह लाना है खुद को।